नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन के मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स सीरीज में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने चर्चा करा था मैट्रिक्स ऑपरेशंस की, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन विद द स्केलर को समझा था। आज उसी क्रम में वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम लोग करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। नाउ इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या समझेंगे, रूल्स की क्या रूल्स हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के और किन कंडीशंस में ये अप्लाई होता है। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। नो, फर्स्ट वन इज कि व्हेन द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, किन कंडीशंस में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो मैंने कहा कि ये कंडीशन है कि जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो आपस में बराबर हो जाए। ओके, पहले का कॉलम दूसरे का रो आपस में बराबर हो जाए, तो ऐसे में हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। तो मैंने कहा कि एग्जाम्पल, अगर कोई एक मैट्रिक्स है जो कि m क्रॉस n ऑर्डर का है तथा कोई दूसरा मैट्रिक्स B है जो कि p क्रॉस q ऑर्डर का है, then the multiplication between A and B will only be possible if and only if this n becomes equal to this p. ओके, अर्थात पहले मैट्रिक्स का जो कॉलम है दैट इज n, दूसरे मैट्रिक्स का जो रो है उसके बराबर हो जाए, तब ऐसे में a और b का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा और ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा इसका ऑर्डर m क्रॉस q होगा। ओके, आइए समझते हैं आगे कि हाउ दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वर्क्स। तो देखिए बेटा, ये कैसे काम करता है। मैंने कहा कि अगर कोई मैट्रिक्स A है, ओके, और वो इस तरीके से दिया है, सपोज A11, A12, A21, A22, ओके, और कोई दूसरा मैट्रिक्स है B विच इज अगेन अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, और यहाँ पर B11, B12, B21 और B22 है। सो दोनों का ऑर्डर सेम है, 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2। तो पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे के रो के बराबर है, अर्थात जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स सपोज C होगा वो 2 क्रॉस 2 का होगा, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा वो C11, C12, C21 और C22 एलिमेंट्स उसमें आएंगे। अब क्वेश्चन उठता है कि ये C11 हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो C11 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, तो उसके लिए देखिए यहाँ पर हमने फॉर्मूले के तौर पे इसको दिखाया है कि मैट्रिक्स A का रो और मैट्रिक्स B का कॉलम आपस में मल्टीप्लाई होंगे, इनके एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये सभी एलिमेंट्स आपस में सम होते जाएंगे। सो द मल्टीप्लाई रो एलिमेंट्स ऑफ A with the column elements of B and sum them, और उनका एडिशन हमको लेते चलना है। ओके, तो आइए समझते हैं कैसे। मैंने कहा कि अगर हमको C11 निकालना है, अब अगेन C11 shows here this 1 is showing that first row and first column, element of first row and first column, और ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स का है। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स में ये C11 कैसे मिलेगा हमको, तो हम क्या करेंगे कि मैंने आपको बताया कि पहले मैट्रिक्स का हम लोग लेंगे रो। तो आइए देखते हैं। तो सपोज मैंने कहा कि ये पहले मैट्रिक्स का पहला रो है, ये हमने कहा R1, और ये दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम है C1। तो हम क्या करेंगे, पहले मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के पहले एलिमेंट के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। सो A11 विल बी मल्टीप्लाइड टू द B11। ओके, अब इसको हम लोग प्लस करेंगे और A12 पहले रो का दूसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा पहले कॉलम के दूसरे एलिमेंट से। ओके, और इसको हम लोग प्लस करते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने बीच में प्लस का साइन लगाया। नाउ A12 विल बी मल्टीप्लाइड टू द B21 और इस तरीके से हमारा C11 निकलेगा। इसी तरीके से अगर हमको C12 निकालना है बेटा,
तो C12 में क्या होगा, अब C12 में ये बता रहा है कि पहला रो, अर्थात जो मैट्रिक्स ए है उसका रो लेना है और बी का कॉलम लेना है, तो ए का अभी पहला ही रो लेना है, जबकि बी का अब दूसरा कॉलम लेना है। तो आइए करते हैं। पहले रो में जो एलिमेंट है यहाँ पर A11 है, लेकिन यहाँ पर दूसरा कॉलम लेना है, तो नाउ दिस विल बी मल्टीप्लाइड टू B12, ओके। और ये प्लस हो जाएगा अगेन, पहले रो में जो दूसरा एलिमेंट है A12 है, और ये मल्टीप्लाई होगा B22 से, दूसरे कॉलम के दूसरे एलिमेंट से, ओके बेटा। तो इस प्रकार से हमको ये वैल्यूज मिलती हैं। अब आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम लोग समझते हैं। नाउ सपोज I have taken an example where we have a matrix A 1 2 3 4, okay, this is a 2 cross 2 matrix. Ab again another matrix is 5 6 7 8, this is again 2 cross 2 matrix. अब हम सबको पता है कि इसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स C होगा वो भी 2 क्रॉस 2 होगा, क्योंकि पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर है, और बचा क्या, 2 इंटू 2, ये हमारा ऑर्डर होगा। अब इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, C11 C12 C21 और C22। अभी लास्ट स्लाइड में हमने बताया कि हम ये एलिमेंट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आइए समझते हैं। मैंने कहा C11 जब हम निकालेंगे तो पहले मैट्रिक्स का पहला रो और दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम, इन एलिमेंट्स को, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उनको ऐड करते जाएंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हुए उनको ऐड करते जाना है। तो आइए समझते हैं कैसे। तो मैंने कहा कि पहला एलिमेंट यहाँ पर, लेट मी चेंज द पेन फर्स्ट। पहला एलिमेंट यहाँ पर 1 है, ये पहले रो का, ओके, और ये पहला कॉलम है। तो पहले कॉलम का पहला एलिमेंट 5 है, तो 1 का मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे 5 से। अब पहले रो में दूसरा एलिमेंट है 3, ओके। अब इस दूसरे एलिमेंट को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉलम के दूसरे एलिमेंट से, ओके, और इन दोनों को आपस में सम कर देंगे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 1 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 6। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 प्लस 3 6 18 एंड दिस विल 23। तो C11 विल बी 23। इसी तरीके से मैं कहूँ कि अगर हमको C12 निकालना है, तो C12 में हम क्या करेंगे, अगेन पहले मैट्रिक्स का पहला रो और दूसरे मैट्रिक्स का अब सेकेंड कॉलम लेना है, ओके। ये बात यहाँ हमको ध्यान में रखनी है। तो आइए सॉल्व करते हैं। पहले मैट्रिक्स का पहला तो ये हो गया और दूसरा एलिमेंट इसमें ये हो गया, लेकिन अब इधर हमको क्या लेना है, इधर हमको 7 और 8 को लेना है। तो अब हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से और प्लस करेंगे, और यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 प्लस 3 8 24, और जब इसको हम लोग ऐड करेंगे देन दिस विल बी 31। इसी तरीके से हम लोग फिर C21 निकालेंगे। अब 21 में पहले मैट्रिक्स का अब दूसरा रो आ गया और दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम आ गया। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज, यहाँ पर देखिए ये दूसरा रो है पहले मैट्रिक्स का, यहाँ पर एलिमेंट क्या है 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, ओके। तो 2 इंटू 5 प्लस फिर यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 6, ओके। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा,
ये हो गया 10 प्लस 6 4 ज़ा 24, सॉल्व करेंगे तो ये 34 हो गया। ओके, अब इसी तरीके से मैंने कहा कि C22 निकालेंगे तो पहले का सेकेंड रो और दूसरे का सेकेंड कॉलम। ओके, इसको ले लेते हैं सेकेंड रो, अर्थात 2 इंटू सेकेंड कॉलम है तो 7 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 8 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 14 प्लस 32, ऐड कर दीजिए 6 और 4 46। Now the resultant matrix will be 23, क्योंकि C11 हमारा क्या है 23, C12 क्या है 31, तो C12 is 31, then C21 is 34, this is 34, and C22 is 46, so this is 46। तो इस तरीके से हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को करते हैं। आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा अच्छे से। एक और एग्जांपल को हम लोग ले सकते हैं और उससे हमारा ये कंसेप्ट और इजीली और थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझने में। नाउ सपोज वी हैव एग्जांपल नंबर 2। सो दिस इज वी हैव अ मैट्रिक्स A of 2 8 3 0 5 1 and B is 2 0 3 8. Okay, so this matrix is 3 cross 2 matrix and this is 2 cross 2 matrix. अब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स C होगा, दिस विल बी पॉसिबल क्योंकि इसका कॉलम इसके रो के बराबर है, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा वो 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का होगा, अर्थात उसमें क्या एलिमेंट्स आएंगे, C11 C12, 2 ही कॉलम होंगे और 3 रोज होंगे, तो C21 C22, फिर C31 एंड C32। ओके, आइए तो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे निकलेगा। अगेन अगर हम यहाँ पर C11 निकालेंगे तो अब हम थोड़ी सी तेजी से इसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हम पहले मैट्रिक्स का, ये है हमारा पहला मैट्रिक्स, अब इसका पहला रो लेंगे, दिस इज फर्स्ट रो, फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम के पहले एलिमेंट से ये मल्टीप्लाई होगा। ओके, अब पहले रो का दूसरा एलिमेंट उठाएंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉलम के दूसरे एलिमेंट से, और इन दोनों को हम लोग प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 क्रॉस 2 प्लस 8 इंटू 3। ओके, इसी तरीके से जब हम C12 निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अब पहले मैट्रिक्स का अभी फर्स्ट ही रो है लेकिन दूसरे मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम लेना है, तो ये देखते हैं, ये 2 क्रॉस 0 प्लस 8 क्रॉस 8 हो जाएगा। इसी तरीके से अब हम लोग निकालेंगे C21, C21 करेंगे तो पहले मैट्रिक्स का सेकंड रो लेना पड़ेगा। ओके, तो सेकेंड रो में 3 और 0 एलिमेंट्स हैं, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम से, तो 3 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 3। इसी तरीके से C22 जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू, अब 2 में यहाँ पर सेकेंड कॉलम आ गया तो 3 इंटू 0 हो जाएगा, और प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 0 इंटू 8। ओके, और फिर यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे सपोज C31 के लिए, तो अब हमको थर्ड रो लेना है, थर्ड रो और पहला कॉलम। ओके तो आइए देखते हैं थर्ड रो पहला कॉलम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू 2 प्लस करेंगे 1 इंटू 3 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे C32, जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अगेन थर्ड रो और सेकंड कॉलम हो जाएगा, तो 5 इंटू 0 प्लस
1 इंटू 8 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो C11 क्या हो जाएगा 4 और 24 और 24 और 4 क्या हो गया 28 हो गया। ओके, यहाँ पर ये 0 हो गया और ये 64 तो ये 64 हो गया। ओके, अब यहाँ पर C12 को जब सॉल्व किया तो ये हो गया 6, यहाँ पर सॉल्व किया तो ये 0 हो गया। ओके, और जब इसको सॉल्व किया C31 को तो ये 10 और ये 3 तो ये 13 हो गया। जब इसको सॉल्व किया तो ये 0 हो गया और ये 8 हो गया। अब जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो क्या बनेगा, C11 की वैल्यू क्या है 28, C12 की वैल्यू क्या है 64, अब C21 की वैल्यू क्या है बेटा 6, C22 is 0, C31 is 13 and C32 is 8. So this will be our resultant matrix which is the result of multiplication of A into B. Okay, I hope ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इजीली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को समझे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।